नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू धर्म ज्ञान का सागर में। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल के बारे में बात करेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। बहुत से ऋषि मुनि ज्ञानी संतों ने कर्म तथा भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी ने कर्म का अधिक महत्व बताया है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह मुझे प्रिय है। किंतु कुछ संतों जैसे कबीरदास जी जो भाग्य में अधिक विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को नहीं मिलता है। या हमने कुछ लोगों से अवश्य ही सुना होगा कि भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर कर्म क्यों करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाग्य और कर्म क्या होते हैं। भाग्य क्या होता है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। यह सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होते हैं। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता है। अब हम जानेंगे कि कर्म क्या है। मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि कर्म कहलाती है, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना। इस कथा के द्वारा जानिए कि कर्म बड़ा या भाग्य। एक दिन यही सवाल नारद मुनि के मन में आया और वह भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद मुनि ने कहा, भगवान, लगता है पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है। बुरे लोगों को बुरे काम का अच्छा फल मिल रहा है और अच्छे लोगों को अच्छे काम का बुरा फल मिल रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नारद, इस संसार में हर किसी को अपने कर्म और नियति के आधार पर ही फल मिलता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कुछ देख कर आए हो? नारद ने कहा, हाँ भगवान, मैं अभी अभी एक जंगल का हाल देखकर आ रहा हूँ। एक गाय गड्ढे में जा गिरी थी। वहां से एक चोर गुजरा। गाय को उस गड्ढे में से निकालने की बजाय वह उस पर चढ़कर कूद गया। वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसे सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। नारद मुनि ने आगे कहा, उसी समय एक आदमी वहां से गुजरा। उसने गाय को गड्ढे से बाहर निकाला। किसी तरह जब वह गाय को गड्ढे से बाहर निकाल पाया तो कुछ कदम चलकर ही एक गड्ढे में गिर गया। उसे बहुत चोट आई प्रभु। नारद मुनि ने आगे बताया, प्रभु, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पापी को धन संपत्ति मिली, जबकि जिसने पुण्य किया उसके साथ बुरा हुआ। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, हर किसी को उसके काम और नियति के अनुसार ही फल मिलता है। जिस चोर को आज सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, उसके भाग्य में तो बहुत बड़ा खजाना था, परंतु उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे सिर्फ सिक्के मिले। जिस व्यक्ति को चोट आई, उसकी नियति में आज मृत्यु लिखी थी। उसने गाय को गड्ढे में से निकाल कर पुण्य कर्म किए थे, इसलिए सिर्फ चोट ही आई और उसकी जान बच गई। यह पूरा संसार कर्म और भाग्य की धुरी पर घूमता है। कोई भी व्यक्ति या प्राणी इस चक्र से अलग नहीं हो सकता। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही। लेकिन क्या पता हमारे कर्मों के कारण ही हम बड़ी मुश्किलों से बच रहे हों। कर्म फल ऐसी फसल है कि जो बोएंगे वही काटेंगे।
इस कहानी के अनुसार कर्म बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे कृष्ण।